आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पिता प्रभु, तेरा आदर तेरा सम्मान करते प्रभु, तेरे नाम को धन्य कहते परमेश्वर पिता, आपके नाम को महिमा देते परमेश्वर पिता, आदर और सम्मान देते परमेश्वर, क्योंकि इसके योग्य प्रभु तेरा नाम है मेरे प्रभु जी। तेरा नाम है प्रभु जो सब नामों में सबसे महान सर्वश्रेष्ठ है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरी प्रशंसा बड़ाई और तारीफ करते परमेश्वर। हम घटे प्रभु और तू बढ़े परमेश्वर पिता, हमारे जीवनों से प्यारे परमेश्वर तेरे नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। सच में प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तो ऐसा परमेश्वर है जो कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता, जो सदा सर्वदा के लिए हमारे साथ में है, हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है प्रभु। वी प्रेज योर नेम लॉर्ड फादर, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस, बिकॉज यू आर द ग्रेट फादर। धन्यवाद कि आप एक भले पिता हैं परमेश्वर प्रभु। आपके नाम की महिमा प्रशंसा और बड़ाई हम करते हैं प्रभु, मिलकर तेरी तारीफ करते परमेश्वर पिता। आपने प्रभु ये समय दिया प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में आए, आपसे प्रार्थना करें, आपके नाम को धन्यवाद कहें, आपके नाम से परमेश्वर मांगे और आपके नाम से छुटकारा चंगाई पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। मेरे प्रभु आज हर एक जन जो आज की शाम में मेरे प्रभु जी प्रार्थना में शामिल है मेरे प्रभु, उनके जीवनों में आप कार्य कीजिए, उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म कीजिए, उनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे आप आज के शाम में प्रभु अपने लोगों के जीवनों में करें प्रभु। हाँ मेरे पिता, आज एक एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति से भर जाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जहाँ कहीं प्रभु यीशु मसीह तेरे लोग उपस्थित होते हैं तेरे नाम से प्रभु, वहाँ प्रभु आप मौजूद होते हैं, आपकी उपस्थिति वहाँ होती है, आपका पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु आप हमारे साथ उपस्थित हैं, आपकी होली प्रेजेंस हमारे साथ में है, आपके बेटे बेटियों के साथ में प्रभु आपकी प्रेजेंस और आपका पवित्र आत्मा हर एक को छू रहा है पिता, और प्रभु उनके जीवनों में कार्य कर रहा है प्रभु। धन्यवाद पिता, अपने अभिषेक से भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह, अपनी पाक रूह के मसा से भर दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु जी। मेरे खुदा आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु अपने लोगों के जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्म करें, उनकी सुधि ले परमेश्वर, उनकी सुने प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप सुनने वाले परमेश्वर है प्रभु, उपाय इंतजाम करने वाले परमेश्वर है, और आज एक एक के मनोरथों को आप पूरा करें मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु। दोस्तों, हो सकता है इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसा समय चल रहा हो जब आप परीक्षाओं में से होकर गुजर रहे हों, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 13 पद कुछ इस प्रकार से लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है। जिस प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा। हो सकता है इस समय आपके जीवन में परीक्षा का समय चल रहा हो, आप परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हो, परंतु बाइबल कहती है कि वो कोई ऐसी बड़ी परीक्षा नहीं है जो मनुष्य के सहने से बाहर हो या फिर मनुष्य के लिए अनजान हो। नहीं, हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई परीक्षा होती है, और जिस परीक्षा से आप होकर गुजर रहे हैं उस परीक्षा से होकर बहुत सारे मनुष्य निकले हैं और उस परीक्षा से बाहर निकले हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वो आपको ऐसी किसी परीक्षा में न पड़ने देगा जो आपकी सहने से बाहर हो। वरन क्या करेगा? वरन अब वो आपके लिए रास्ता भी निकालेगा, वो आपके लिए रास्ता निकालेगा। उस परीक्षा से बाहर निकलने के लिए वो आपके लिए मार्ग निकालेगा। हो सकता है आपको लगता हो कि कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, मैं कैसे इस परीक्षा के समय से बाहर निकलूं, मैं कैसे इस टेम्पटेशन से बाहर निकलूं, मैं कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलूं, मैं कैसे इस समस्या से बाहर निकलूं। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर स्वयं आपके लिए मार्ग बनाएगा, परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखाएगा, परमेश्वर आपको गाइड करेगा और उस परीक्षा के समय से प्रभु आपको बाहर निकालेगा।
तो इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहूँगा कि आप निराश ना होएं, दुखी ना होएं, चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं। ये ना सोचें कि कोई आपका सहायक नहीं है, ये ना सोचें कि आप कैसे इस परीक्षा से बाहर निकलेंगे, बल्कि आप लगातार प्रार्थना करते रहें, बल्कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि वो सही समय पर आपको उस परीक्षा से बाहर निकालेगा। आपका परमेश्वर सच्चा है। जैसे हम देखते हैं सदरक मेशक अबेदनगो के जीवन में, जब वे लोग परीक्षा में पड़े, जब उनके विश्वास की परख हुई, तो परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग निकाला, परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग निकाला। प्रभु उनके लिए आग के भट्टे में उतर आया। दोस्तों, उसी प्रकार से प्रभु आपके लिए भी उस समस्या के समय में आपके साथ में होंगे। प्रभु वहां उतर आएंगे और आपको उस समस्या के समय से बाहर निकालेंगे, उस परीक्षा के दौर से आपको बाहर निकालेंगे। दोस्तों, प्रभु आपके जीवन में कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं आने देंगे जो आपकी सहने से बाहर हो। आप इस परीक्षा को सह सकते हैं, आप इस परीक्षा को में उत्तीर्ण भी हो सकते हैं, आप इस परीक्षा से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें, उससे प्रार्थना करते रहें, वो आपके लिए मार्ग निकालेगा, वो आपको शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा, एक रास्ता आपके लिए खोलेगा, जिस रास्ते पर चलकर आप उस परीक्षा से बाहर निकल आएंगे। वो आपके लिए लोगों को खड़ा करेगा, वो आपके लिए सहायक देगा। प्रभु आपके साथ में है। निराश न होएं दोस्तों, दुखी न होएं, परेशान न होएं, प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, प्रभु आपके लिए दरवाजा खोलेंगे, प्रभु आपको उस परीक्षा के समय से बाहर निकालेंगे। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु जी, तू हमारे परीक्षाओं से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु, गाइड करने वाला परमेश्वर है, मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है, रास्तों को बनाने वाला परमेश्वर है प्रभु। इसीलिए प्रभु हम मिलकर तेरी हमदो सना करते हैं, तेरी प्रशंसा करते प्रभु यीशु मसीह की। कोई भी प्रभु तेरे जैसा नहीं है परमेश्वर, जो इंतजाम करे, जो उपाय करे, जो रास्ता दिखाए, जो गाइड करे, जो अगुवाई करते हुए अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाए। मेरे परमेश्वर प्रभु, तो परीक्षाओं से बाहर निकालने वाला परमेश्वर प्रभु। आज प्रभु जब तेरे बेटे बेटियां परीक्षाओं में है परमेश्वर पिता, नाना प्रकार की परीक्षाएं उनके जीवनों में हो रही हैं पिता परमेश्वर प्रभु, तो होने दीजिए परमेश्वर। ऐसे समय में परमेश्वर पिता यह हार न माने प्रभु, वरन पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करे प्रभु, और तेरे वचनों की घोषणा करे परमेश्वर की सच में प्रभु तू सहन से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देता प्रभु, तू उससे बाहर निकालता है, तू निकास करता है परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु इस समय जब जितने भी भाई बहन प्रभु परीक्षाओं में पड़े हैं परमेश्वर, उन्हें आप वहां से बाहर निकाले, आप उनके लिए इंतजाम करें, आप उनके लिए उपाय करें प्रभु। जब उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है परमेश्वर पिता, और प्रभु उनके विश्वास की परख हो रही है पिता परमेश्वर, तो आप अगुवाई करें प्रभु। जैसे कि सदरक में से अबेदनगो ने पिता परमेश्वर प्रभु अपने विश्वास में परमेश्वर प्रभु वो खरे पाए गए परमेश्वर, ऐसे ही प्रभु ये भाई बहन भी प्रभु परीक्षा के दौर से जब गुजर रहे हैं पिता, तो प्रभु अपने विश्वास में खरे पाए जाए मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावन ये अपना साहस ना छोड़े मेरे प्रभु जी, मेरे पिता ये गिव अप ना करने पाए परमेश्वर प्रभु, वरन पिता ये आगे बढ़े मेरे परमेश्वर प्रभु, और हर बात के लिए प्रभु तुझ पर निर्भर होकर परमेश्वर उस परीक्षा के समय में भी प्रभु तेरे वचनों पर अध्ययन करने वाले, तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो सके, ताकि उस परीक्षाओं से ये बाहर निकल सके परमेश्वर पिता प्रभु। जब इन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभु, आप इनके लिए मार्ग तैयार करें, आप इनके लिए बंद दरवाजों को खोलें, आप इनके लिए प्रभु वो रास्ता तैयार करें प्रभु जिसमें इन्हें चलना है परमेश्वर पिता, जिससे कि प्रभु उन सारी बातों से बाहर ये निकल पाए परमेश्वर प्रभु। आप मार्गदर्शन करें परमेश्वर, आप उपाय करें मेरे खुदावन, क्योंकि आप उपाय करने वाले परमेश्वर है मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। इस समय प्रभु जिनकी उम्मीद और आशाएं टूट रही परमेश्वर, आप उनकी सहायता और मदद करें प्रभु यीशु मसीह। आप उन्हें अगुवाई करते हुए ले चले परमेश्वर प्रभु, क्योंकि ये परीक्षाएं इन्हें गिराने ना पाएंगी, ये परीक्षाएं प्रभु इन्हें प्रभु तेरे मार्ग से भटकाने ना पाएंगे, क्योंकि प्रभु इन परीक्षा के समय में परमेश्वर तेरा वचन प्रभु यीशु मसीह जो इन्होंने थामा है परमेश्वर, उसके कारण परमेश्वर प्रभु ये इन सारी बातों से बाहर निकलने पाएंगे, क्योंकि छुटकारा तेरे पास है, क्योंकि प्रभु हर प्रकार का उपाय तेरे पास है, हर प्रकार की प्रभु अच्छी बातें तेरे पास है परमेश्वर। और प्रभु तू अपने लोगों की सहायता करता है। इस समय प्रभु तूने हर एक जन की सहायता और मदद किया है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। निकालें प्रभु इस परीक्षा से प्रभु बाहर, निकालें प्रभु अपने बेटे और बेटियों को परमेश्वर पिता प्रभु, ये पूर्ण रीति से सिर्फ और सिर्फ प्रभु तुझ पर विश्वास करें, सिर्फ और सिर्फ तेरे पीछे चले प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, सच में मेरे प्रभु
तू अपने लोगों के लिए ऐसे मार्ग को तैयार करता है परमेश्वर प्रभु, जो सक्सेस की ओर जाता है, जो छुटकारे की ओर जाता है, जो प्रभु यीशु मसीह उपाय और इंतजामों की ओर जाता है। ऐसा रास्ता प्रभु तू अपने लोगों के लिए तैयार करता है, इन भाई बहनों के लिए भी, इनके परिवार के लिए भी, इनके बच्चों के लिए भी ऐसे ही मार्ग को आप तैयार करें प्रभु। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा करते परमेश्वर पिता। फिलिपियों 4:4 कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। परंतु हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो हमेशा चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। वो आनंदित नहीं रहते, खुश नहीं रहते, बल्कि उनके जीवन में हमेशा कुछ न कुछ चिंता रहती है, कुछ न कुछ समस्या का विचार उनके मन में चलता रहता है, कुछ न कुछ गलत विचार उनके मन में चलता रहता है। तो परमेश्वर का वचन उनसे कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। दोस्तों, आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका चिंता करने वाला परमेश्वर है। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रार्थना करें, चिंता नहीं बल्कि प्रार्थना करें। जितना समय आप चिंता में व्यतीत करते हैं उतना समय आप प्रार्थना करें। बिस्तर में लेटे लेटे आप चिंतित न होएं, बल्कि उस समय में आप अपने विचारों को परमेश्वर की ओर लगाएं और प्रार्थना करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, अपने प्रार्थना निवेदनों को उसके सम्मुख दें, उससे प्रार्थना करके कहें। तब प्रभु आपके उस चिंता के विषय को आपके जीवन से दूर करेगा। लिखा है कि तब परमेश्वर की शांति, जो उसकी असीम शांति है, वो शांति वो आपको देगा, आपके हृदय में देगा और आपके विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगा। इसलिए दोस्तों, चिंता नहीं बल्कि प्रार्थना करें, और जितना अधिक आप प्रार्थना करेंगे प्रभु आपको उन चिंता के विषयों से छुटकारा देगा। अब आपके जीवन को प्रभु शांति से भर देगा। बाइबल कहती है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। दोस्तों, आपको व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका सहायक है। वो आपके लिए कार्य करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी विनतियों को सुनेगा। कोई भी ऐसी विनती नहीं जिसका वो आपके जीवन में उत्तर न देगा। वो आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। हो सकता है इस समय ऐसा समय चल रहा है जब आपको लग रहा है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, जब आपको लग रहा है कि कोई आपकी प्रार्थना को सुनने वाला नहीं, जब आपको लग रहा है कि कोई आपका सहायक नहीं है। परंतु मैं आपसे कहूँगा, इन नकारात्मक विचारों को अपने जीवन से दूर करें और इस बात पर विश्वास करें कि प्रभु आपका सहायक है, प्रभु आपकी विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है। और इन बातों को सोचकर आप आनंदित हों, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हो सकता है चिंता के विषय हों, आपके भविष्य के प्रति आप चिंतित हों, अपने परिवार के प्रति आप चिंतित हों, अपने बच्चों के प्रति आप चिंतित हों, और किसी विषय के लिए आप चिंतित हों। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात के लिए चिंतित मत हो। क्यों मत हो? क्योंकि तेरा चिंता करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, तेरी केयर करने वाला, तेरी देखभाल करने वाला, तेरी ज़रूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। वो तेरे लिए प्रबंध करेगा, वो तेरे लिए उपाय करेगा, वो तुझे सुरक्षित रखेगा, वो तेरे हाथ पकड़कर तुझे सही मार्ग दिखाएगा, तेरी सहायता को करेगा। तो इसलिए चिंतित ना होएं, बिल्कुल भी चिंतित ना होएं। चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों नहीं है, लेकिन चिंतित ना होएं। उस समस्या को प्रभु के हाथों में दे दें, उस परेशानी को प्रभु के हाथों में दे दें, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। वो जानता है, उसकी नजरें इस पृथ्वी पर लगी रहती हैं कि वो अपनी सामर्थ्य को अपने धर्मी जन की सहायता में दिखाए। वो अपने धर्मी जन की सहायता को करना चाहता है, वो आपकी सहायता को करना चाहता है। आप उसकी ओर देखें, प्रार्थना करें, उस चिंता के विषय को उसके हाथों में सौंप दें। वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा, अपने दाहिने हाथ को आपके लिए उठाएगा और आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपके लिए मार्ग निकालेंगे, प्रभु उस कार्य को करेंगे। हो सकता है कोई गंभीर बीमारी आपके जीवन में हो, लेकिन आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आपको उस बीमारी से छुटकारा देंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको उस बीमारी से बाहर निकालेंगे। चाहे डॉक्टर ने कुछ भी क्यों न कह दिया हो, लेकिन आप चिंतित न होएं। चाहे डॉक्टर ने आपको लास्ट समय क्यों न दे दिया हो, लेकिन आप चिंतित न होएं, बल्कि उस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें,
प्रभु का जब आप धन्यवाद करेंगे और उससे जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो आपके लिए मार्ग निकालेगा, वो आपको उस बीमारी से छुटकारा देगा। क्यों? क्योंकि प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके कोड़े खाने से हम सब हर प्रकार की बीमारी से ठीक हो गए हैं, चंगे हो गए हैं। इस बात के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने जीवन में आनंदित रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, प्रभु के भजनों को करते रहें, प्रभु के वचनों को पढ़ते रहें, उससे प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे और आपको इस हर एक चिंता के विषय से आपको छुटकारा देंगे। सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह, तू आनंद से भरने वाला परमेश्वर है प्रभु, और तू आनंदित रहने के लिए हमें उत्साहित करता है परमेश्वर। और प्रभु तेरा आनंद ही हमारा बल है परमेश्वर। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। प्रभु सच में मेरे पिता परमेश्वर, हर दिन आनंदित रहने के लिए, हर बात में आनंदित रहने के लिए प्रभु तेरा वचन हमें उत्साहित करता है प्रभु। और आज प्रभु हर एक जन प्रभु जो इस प्रार्थना में शामिल है मेरे खुदा, अपने आनंद से उन्हें भर दें। उनके अंदर प्रभु तेरा आनंद उमड़े परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु वो दुखी, निराश, परेशान, चिंता में है, परंतु पिता तेरा आनंद उनके अंदर आए परमेश्वर पिता, और उनका जीवन आनंदित होने पाए। मग्न प्रभु यीशु मसीह वो तेरे नाम से होने पाए परमेश्वर प्रभु। सच में मेरे प्रभु तू अपने लोगों की चिंता करने वाला, उनकी देखभाल करने वाला, उनके लिए प्रभु आगे आगे चलने वाला परमेश्वर प्रभु। इस समय प्रभु तू अपने लोगों की चिंता करता है परमेश्वर। तो ऐसा परमेश्वर है प्रभु कि तू उनकी फिक्र करता है प्रभु, उनकी चिंता करता है प्रभु। जब वो चिंता में, निराशा में, परेशानियों में रहते परमेश्वर, तो प्रभु तू उनके करीब जाकर प्रभु उनसे कहता है कि चिंता ना करो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है परमेश्वर। मेरे प्रभु आपको इन भाई बहनों का ध्यान है। जब इनका चिंता का विषय बढ़ता चला जा रहा है, इनका मन व्याकुल होता चला जा रहा है प्रभु, व्याकुलताएं बढ़ती चली जा रही हैं परमेश्वर, तब भी तेरा वचन कहता है कि तेरा मन व्याकुल ना हो, तो चिंतित ना हो। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, आज प्रभु आपका वचन हमें चिंता ना करने के लिए उत्साहित करता है, उन चिंताओं को तेरे हाथों में सौंपने के लिए उत्साहित करता है, तेरी उपस्थिति में बढ़ने के लिए हमें उत्साहित करता है, उन चिंताओं को तेरे आगे रखने के लिए हमें उत्साहित करता है। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो चिंता का विषय जो आज इन भाई बहनों के जीवन में है, इनके परिवार में है, इनके पर्सनल लाइफ में, इनके बिजनेस में, इनकी जॉब में, इनके अन्य क्षेत्रों में प्रभु, जो भी चिंता का विषय आज ये लेकर बैठे हैं प्रभु यीशु, आपके आगे उस चिंता के विषय को रखते हैं, उस चिंता के उस पॉइंट को आपके आगे रखते हैं परमेश्वर, और कहते हैं ये चिंता अपने ऊपर ले लीजिए प्रभु। ये चिंता जो इन भाई बहनों के ऊपर है, और प्रभु ये चिंतित हैं, ये उदास है प्रभु, ये निराश हो रहे हैं प्रभु, ये हताश हो रहे हैं प्रभु, इनके मन व्याकुल हो रहे हैं प्रभु इस चिंता के कारण। मेरे प्रभु उस चिंता को अपने ऊपर लेकर प्रभु इन्हें आनंदित करें, इन्हें आनंदित करें प्रभु, इनके मन शांत होने पाए प्रभु, ये आनंद से भरने पाए परमेश्वर, और ये किसी भी बात की चिंता ना करे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जब तू इनकी चिंता करता है तो परमेश्वर प्रभु ये अपनी सारी चिंताओं को तेरे ऊपर डाल दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जब इन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, अपनी शादी की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है, अपनी जॉब की चिंता है, अपनी शादी के लिए प्रभु ये चिंतित हैं प्रभु यीशु मसीह, आप इनकी चिंता करते हैं प्रभु, आप इनका मैरिज होने में मदद करें, आप प्रभु यीशु मसीह इनकी चिंता के हर एक विषय को दूर करें, आप इनका प्रभु आप इनके लिए उपाय करें, आप इन्हें कर्ज मुक्त करें, आप इनके बच्चों का भविष्य बनाएं, आप इनके परिवार को बनाएं, आप प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार की वो चिंता जिसको लेकर प्रभु हर दिन ये डिप्रेशन में जा रहे हैं प्रभु, उस चिंता के विषय को प्रभु अपने ऊपर ले लें, इनकी निराशा को दूर कर, इनके डिप्रेशन को दूर कर प्रभु, हर एक वो विचार प्रभु जो बार बार इन्हें चिंतित करती है परमेश्वर प्रभु, उन सारी चिंताओं को तेरे ऊपर डालते हैं प्रभु। आज प्रभु यीशु मसीह आपने कहा है कि अपनी चिंता मेरे ऊपर डाल दो। हाँ परमेश्वर प्रभु, इनके शादी की चिंता हम आपके ऊपर डालते हैं, इनके बच्चों के स्टडी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए प्रभु, जो कुछ भी इनकी चिंता वो हम आपके ऊपर डालते हैं परमेश्वर। अपने मैरिज के लिए प्रभु ये जब चिंतित हैं प्रभु ये भाई बहन, तो उस चिंता को आपके ऊपर डालते हैं। कर्जे की चिंता है, उस कर्जे को आपके ऊपर डालते हैं परमेश्वर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की चिंता है प्रभु, वो आपके ऊपर डालते हैं। अपने आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु जब ये चिंतित हैं तो प्रभु आप इनकी आत्मिक उन्नति करें प्रभु। अपने माता पिता के लिए प्रभु यीशु मसीह ये चिंतित हैं, अपने जानने वालों के लिए ये चिंतित हैं, उनके उद्धार के लिए चिंतित हैं। मेरे प्रभु आप कार्य करें, आप इंतजाम करें,
आप उन्हें आनंदित करें, आप रास्तों को खोलें, आप उनके मन की बातों को जानने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु हर प्रकार की चिंता इनसे दूर हो जाए। प्रभु जब बच्चे नहीं हो रहे हैं पिता परमेश्वर, तो प्रभु आप इन्हें प्रभु गर्भ की आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। इनके घरों में भी प्रभु बच्चों की आशीष आए प्रभु, और ये तेरे नाम को महिमा दे सके प्रभु। कोई भी काम जब सफल नहीं हो पा रहा है, हर मार्ग में रुकावटें और बाधाएं हैं प्रभु यीशु मसीह, जब ये चिंतित है कि कोई भी काम क्यों नहीं बन पा रहा है, प्रभु यीशु इस चिंता को भी तेरे ऊपर डालते। धन्यवाद, हर प्रकार की जो चिंता आज की शाम में लेकर ये बैठे प्रभु तेरे ऊपर डालकर प्रभु तूने इन्हें प्रभु विश्राम दिया है, तूने इन्हें शांति दी है, तूने अपने आनंद से भरा है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तेरे नाम को प्रेज करती हूँ प्रभु, क्योंकि तू धन्य परमेश्वर है मेरे खुदावन। प्रभु तेरा धन्यवाद होने पाए पिता परमेश्वर। हो सकता है आपके मन में अनेक प्रकार के गलत विचार उठते हों, हो सकता है अनेक प्रकार के विचार आपके मन में हों। कई बार आत्महत्या करने का विचार आपके मन में हो, कई बार लड़ाई झगड़े करने का विचार आपके मन में हो, कई बार कुछ गलत काम को करने का विचार हो सकता है आपके मन में हो। कई बार ये विचार हो कि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, कई बार ये विचार हो कि आप भविष्य में अच्छा नहीं कर पाएंगे, कई बार ये विचार हो कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। हो सकता है आपके जीवन में, आपके मन में अनेक प्रकार के गलत विचार उठते हों। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठते हैं खंडन करते हैं। बाइबल कहती है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जितने विचार प्रभु यीशु मसीह के विरोध में उठते हैं हमारे मनों में, उनका हम खंडन करते हैं, उनको हम खंडित कर देते हैं, उनको हम आगे नहीं बढ़ने देते, हम उन्हें वहीं नष्ट कर देते हैं, वहीं उन्हें रोक देते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक उस भावना को जो मसीह के विरोध में उठती हैं, मसीह की शिक्षा के विरोध में उठती हैं, उन्हें हम कैद कर लेते हैं और उन्हें मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है? परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हर एक गलत विचार को हम खंडन करें, हर एक गलत विचार का हम खंडन करें और उसे मसीह का कैदी बना लें। जब भी आपके जीवन में आत्महत्या करने का विचार उठे, उसी समय उसे यीशु के नाम से नष्ट करें। कहें कि यीशु मसीह के नाम से इस विचार को मैं कैंसिल करता हूँ, इस विचार को मैं नष्ट करता हूँ। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो वो विचार आपके जीवन से दूर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में फिर प्रभु यीशु मसीह का नाम आएगा और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को याद करते हुए उन विचारों को अपने जीवन से उसी समय दूर कर दें। दोस्तों, जब भी मन में विचार आए कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा या फिर नहीं दे रहा है, उस समय आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात का खंडन करना है और कहना है, प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। जब भी आपके जीवन में, आपके मन में ऐसे गलत विचार उत्पन्न हो कि मेरे भविष्य में कुछ अच्छा नहीं होगा मेरे साथ में, उसी समय आप इन विचारों का खंडन करें, इन हर एक गलत विचार का खंडन करें और तब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। और मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपको बुरे सपने होते हैं तो उन सपनों का भी आप खंडन करें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन बुरे सपनों को हम कैंसिल करते हैं, इनको हम खंडन करते हैं यीशु नासरी के नाम से, ये हमारे जीवन में पूरा नहीं होंगे। इस प्रकार से आप कहें, प्रभु यीशु मसीह की योजना मेरे जीवन में पूरी होगी। इस प्रकार से आप कहें। आप निराश न होएं, इन गलत विचारों को अपने जीवन में, अपने मन में चलने न दें। रात भर लेट कर ये न सोचें कि आपके पास क्या नहीं है, ये न सोचें कि आप क्या नहीं कर पाए, ये न सोचें कि आपके लिए मरना ही बेहतर है, ये न सोचें, बल्कि परमेश्वर के वचन को उठाएं, उस पर मनन करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर का वचन आपकी प्रस्तुति के लिए क्या कहता है, कि उसे तुम्हारा ध्यान है, उसे तुम्हारी चिंता है, वो जानता है कि तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है। वो आपके भविष्य में, आपके जीवन में सही समय पर आपको आगे बढ़ाएगा, सही समय पर आपको ऊंचा उठाएगा, सही समय पर आपके जीवन में काम करेगा। तो इसलिए आप निराश न होएं और निराशा में पड़कर आप गलत स्टेप न लें, गलत विचारों में न चले जाएं कि उसने मुझे धोखा दे दिया, मैंने तो उससे प्यार किया था,
उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मेरे जीने का कोई महत्व नहीं रहता और मैं मर जाऊंगा। इस प्रकार के विचारों का आप खंडन करें, बल्कि इस बात पर ध्यान दें कि प्रभु आपसे सबसे अधिक प्रेम करता है। मनुष्य तो धोखेबाज है, लेकिन परमेश्वर सच्चा है, वो आपके साथ में है और वो आपसे प्रेम करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं आज आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल भी इन गलत विचारों को अपने मन में ना आने दें। चाहे एक दूसरे के प्रति ही गलत विचार क्यों ना आपके मन में आ रहे हों, उन विचारों को अपने मन में चलने न दें, उनका खंडन करें, उन्हें मसीह यीशु का कैदी बना रहे। जो भी विचार मसीहों की शिक्षा के विरोध में उठ रही हैं, मसीह की शिक्षा के विरोध में जो भी विचार आपके मन में उठ रहे हैं, उन्हें आप खंडन करें और उन वचनों को अपने मन में चलाएं जो वचन आपके लिए कहे गए हैं, जो प्रॉमिस परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए बाइबल में कहे हैं। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो हर प्रकार का नकारात्मक विचार आपके जीवन से दूर चला जाएगा और प्रभु की आशीषों को आप अपने जीवन में देखोगे। सच में प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह की सारे नकारात्मक विचारों को खंडित करने वाला तू परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। हर एक अच्छी बातों को प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में देने वाले परमेश्वर हैं, उनके विचारों को कंट्रोल करने वाले परमेश्वर हैं, अपने राज्य की बातों को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि सच में प्रभु हर एक वो कल्पना, हर एक वो गलत बातें प्रभु जो तेरे वचन के विरोध में उठती है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम उन्हें मसीह का कैदी बनाते परमेश्वर। उन विचारों को हम खंडित करते हैं, उन्हें हम नष्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस समय जितने भाई बहन प्रभु अपने विचारों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं प्रभु, कि जब उन्हें नकारात्मक विचार आते हैं, हर समय प्रभु उनकी सोच नकारात्मक होती चली जा रही है, दूसरों के प्रति प्रभु गलत विचार उनके मनों में आता है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक वो नकारात्मक विचार यीशु नासरी के नाम से इनके जीवनों से, इनके विचारों से चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक वो मृत्यु का विचार प्रभु, जब पिता इन्होंने अपने जीवन में धोखा खाया परमेश्वर, या फिर अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए परमेश्वर, कुछ भी ऐसा प्रभु जो अपने जीवन में नहीं कर पाए, जिसके कारण परमेश्वर ये बार बार इनके माइंड में विचार में स्ट्राइक जो बात हो रही है कि मृत्यु का विचार इन्हें बार बार आ रहा है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उस मृत्यु के विचार को जो बार बार इनके मन में आ रहा है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से खंडित होने की आज्ञा देते हैं, नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। आपने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। हाँ परमेश्वर, उस जीवन से प्रभु तेरे लोग वंचित ना रहे प्रभु, उस आत्महत्या करने का, उस पाप करने का विचार प्रभु इनके मन में ना आए प्रभु, क्योंकि तूने इन्हें जीवन के लिए बुलाया है और उस जीवन में प्रभु ये भाई बहन प्रवेश करे। हर एक प्रभु वो जीवन के विरोध में उठने वाले विचारों को यीशु मसीह के नाम से खंडित करते हैं मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, इनके मन में प्रभु यदि कोई भी विचार ऐसा है परमेश्वर प्रभु कि कोई भी इनसे प्यार नहीं करता, या फिर परमेश्वर प्रभु इंफीरियरिटी का विचार है प्रभु कि ये कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाए, इन विचारों को भी हम खंडित करते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु आप प्रतिदिन अपने लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिद्ध बनाते प्रभु, सफल करते प्रभु। यदि आज ये अपने जीवन में असफल हैं प्रभु, तो वो असफलता, वो गलत विचार यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से चली जाए प्रभु। आप सफल करने वाले परमेश्वर हैं, आप इन्हें जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल करें, आप इन्हें इनके पर्सनल लाइफ में सफल करें, आप इनके बच्चों को सफल करें, आप इनकी फैमिली को सफल करें, इनके स्पिरिचुअल लाइफ को सफल करें प्रभु, इनके लाइफ को परमेश्वर आप सफल करें, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आप इन्हें सफल करें परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु यदि जो भी विचार प्रभु यीशु मसीह इन्हें प्रभु नकारात्मक आते हैं किसी मनुष्य के प्रति प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रभु हर समय प्रभु ये किसी न किसी व्यक्ति के बारे में गलत विचार करते प्रभु, तो आज वो गलत विचार जो हर एक मनुष्य के विरोध में उठता है यीशु नासरी के नाम से हम उसे खंडित करते हैं, कैंसिल करते हैं, नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से प्रभु। यदि कोई भी प्रभु इन्हें बुरे सपने आते प्रभु यीशु मसीह, वो बुरा सपना जो प्रभु इनके हानि के लिए है, इनके परिवार की हानि के लिए है, जो बार बार प्रभु इन्हें वो सपना दिखाई देता है प्रभु, जिसको देखकर प्रभु ये डरते और घबराते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो बुरे सपनों का हम खंडन करते हैं, उसे नष्ट करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड कि हर एक वो विचार जो तेरे वचन के विरोध में उठता है यीशु के नाम से हम उन्हें खंडित करते हैं, क्योंकि प्रभु जो तेरी कल्पनाएं तेरे लोगों के लिए है वो उत्तम है, वो लाभ की है, वो अच्छी है परमेश्वर, और वही योजनाएं, वही कल्पनाएं प्रभु आपके लोगों के जीवन में पूरी होने पाए परमेश्वर पिता।
धन्यवाद करते प्रभु, यदि आज प्रभु इनके मन में ये विचार आ रहा है कि तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, मेरे पिता ये विचार हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु आप अपने लोगों को प्रभु वचन में से उत्साहित करते पिता कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हाँ परमेश्वर पिता, हर एक जन को प्रभु तेरी उपस्थिति में चलने के लिए परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा उत्साहित करे परमेश्वर। यदि अभी तक ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, परंतु पिता ये तेरी उपस्थिति में चल रहे हैं और सिद्ध बनाने का काम आपका है। आप इन्हें सिद्ध बनाए, आप इन्हें परफेक्ट बनाए। आप प्रभु यीशु मसीह इन्हें प्रभु यीशु मसीह जब इन्हें लग रहा है कि ये कमजोर पड़ रहे हैं प्रभु, निराश हो रहे हैं प्रभु, असफलता की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु पिता आप इन्हें सफल कर रहे हैं, आप इन्हें सिद्ध बना रहे हैं प्रभु, ताकि प्रभु इनके जीवन में प्रभु आपके नाम की महिमा हो सके। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज जितने भाई बहनों ने इस प्रार्थना को सुना है प्रभु, और प्रभु आपने उनके जीवन में कार्य किया है, जो भी उनके हालात हैं आपने वो बदल दिए हैं प्रभु। हर एक श्राप से आपने आजाद किया, हर प्रकार के एडिक्शन से आपने इन्हें आजाद किया प्रभु। आज भी प्रभु जिनका जीवन एडिक्शन में है, अंधकार में है, बुरी बातों में है, बुरी अभिलाषाओं में है, व्यभिचार में है प्रभु, उन्हें आप प्रभु यीशु मसीह जीवन फिराने का, परिवर्तन का मौका दे परमेश्वर। उनका हृदय परमेश्वर तुझसे कनेक्ट हो प्रभु, और वो अंधकार की बातों से फिर कर ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर, लाइट की ओर आए प्रभु, ताकि उनका लाइफ प्रभु यीशु मसीह लाइटफुल हो जाए प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड। आज रात में अच्छी नींद अपने लोगों को दे, बुरे सपने से छुटकारा दे प्रभु। आज जितने भी भाई बहन डर रहे हैं पिता प्रभु, किसी मनुष्य को देकर या फिर कोई भी सिचुएशन को देकर कोई भी डर प्रभु जो इनके मन में है, यीशु मसीह तेरा वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मेरे प्रभु धन्यवाद करते कि हर प्रकार के डर को तूने इनके जीवन से दूर किया है, तूने इन्हें मजबूत किया है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु तेरे लोगों ने ढाढ़स बांधा है, और प्रभु वो निडर होकर प्रभु इस जीवन में जी रहे हैं प्रभु, क्योंकि वो तेरे साथ को अपने जीवन में देख रहे हैं पिता। और यूं ही प्रभु आप इन्हें बढ़ाएं परमेश्वर। धन्यवाद। जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में आज की शाम में आए हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि उन भाई बहनों के जीवन में कार्य करने के लिए, उनकी सुधि लेने के लिए, उन्हें प्रभु चंगा करने के लिए, उनके छुटकारा देने के लिए प्रभु पिता। इस समय जितने भाई बहन बीमार, अस्वस्थ और रोगी हैं प्रभु, तूने वचन में कहा है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया है और बीमारियों को उठा लिया प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इनके बीमारी के विरोध में इस वचन को क्लेम करते हैं और कहते हैं यीशु के नाम से प्रभु हर एक बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, शारीरिक हर एक रोग, स्किन डिजीज, इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन में जो भी प्रॉब्लम है यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। हर एक छोटा बच्चा, हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग लोग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं प्रभु। हर प्रकार के रोग बीमारी से आप आजाद करें। जितने लोग हॉस्पिटल में हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इसी समय प्रभु आप उन्हें टच करें प्रभु, हील करें प्रभु, उनके ऑर्गन्स को हील करें, उनके ब्रेन को हील करें, उनकी आईज को हील करें प्रभु। शरीर का हर एक ऑर्गन यीशु मसीह के नाम से हील होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने छू लिया है प्रभु, आपने कैंसर के रोग को नष्ट किया, आपने पैरालाइज की बीमारी को नष्ट किया, आपने ट्यूमर को नष्ट किया, आपने अल्सर को नष्ट किया प्रभु, हर एक सूजन को नष्ट किया, हर एक घाव को आपने प्रभु चंगा किया प्रभु। खुदावन बीपी, शुगर, हर एक बीमारी प्रभु जो तेरे लोगों को लगी है खुदा, उससे तूने आजाद किया है। छोटे बच्चे जो इस समय बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाएं। धन्यवाद करते प्रभु, छोटे से लेकर बड़े तक का हर एक रोग प्रभु तूने अपने ऊपर उठाकर उन्हें चंगा किया है, छुटकारा दिया है प्रभु। ये अपनी चंगाई को रिसीव करे प्रभु, ये रिसीव करने पाए प्रभु उस हीलिंग को जो आपने इस समय उन्हें दिया है। धन्यवाद पिता, आपने छुआ, चंगा किया, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। हम सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं, और यूं ही हम संगति में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि तेरा आना निकट है परमेश्वर। धन्यवाद पिता। यू तैयारी प्रभु हम सब करते रहें पिता। धन्यवाद करते हैं, आदर, महिमा, सम्मान, प्रेम आपको देते हैं प्रभु, और यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।